पार्ट 1 में हमने देखा था कि मैरी इस जायंट के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन हिम्मत करते हुए मैरी ने उस जायंट के साथ बातचीत जारी रखी। उसने उससे कहा कि वो उसे जाने दे। उसने आज रात की घटना को गुप्त रखने का वादा किया, वरना जायंट उसे बंद करके रखेगा। वो हमेशा भागने का कोई रास्ता खोज लेती थी। इस पर जायंट को बताना पड़ा। मैरी को सच्चाई जानने की जरूरत है। अब वो जायंट्स की लैंड पर थे। बाहर के जायंट्स को बच्चों को खाना बहुत पसंद था। बाहर के जायंट्स सब कुछ खा जाते हैं। फिर उसने मैरी को पकड़ लिया और उसे नाव के ऊपर लिटा दिया जहां वो सो रहा था। फिर उसने अपना मैग्नीफायर शीशा निकाला। उसने वो देखा जो मैरी अपने साथ लाई थी। जायंट्स की बातें सुनकर मैरी गहरी नींद में सो गई। जब मैरी सो गई तो जायंट दौड़ा। अपने गुप्त ठिकाने में उसने अनगिनत रंग बिरंगे जार देखे। जार में आतिशबाजी कल्पित बौनों की तरह नाच रही थी जो सभी तरह के सपनों का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। उस जायंट की पहचान सामने आ गई। वो एक महान ड्रीम जायंट है। उसने एक नाइटमेयर बनाने के लिए जार से एक फ्लेमिंग जीनी को बाहर निकाला। मैरी को उसे भागने से रोकने के लिए कहा गया, इस बात से अनजान कि वो पहले से ही एक में थी। नाइटमेयर में उसे लगा कि वो असलियत में बच गई है। अगले ही पल एक जायंट हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। मैरी को उस जायंट ने पकड़ लिया। मैरी नींद से जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि जायंट था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मैरी के गुस्से को भांपते हुए बूढ़े आदमी ने अपना घर का बना सोडा निकाला। वो मैरी को एक ह्यूमन रॉकेट लॉन्च दिखाने जा रहा था। उस समय कैनिबल जायंट ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे एक मानव शिशु की गंध आ रही थी। वो घर के चारों ओर देखने लगा। बूढ़ा जायंट बहुत घबरा गया।